हेलो दोस्तों, मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच। अब ये स्विच क्या होता है? सिंपल टर्म्स में अगर कहूं समझाने के लिए, तो जैसे आपका फैन लाइट है, राइट? उसका जो स्विच है वो स्विच क्या करता है? कोई भी चीज का ऑपरेशन करता है। मीन स्विच ऑन किया तो वो ऑन हो जाएगा फैन, अगर ऑफ कर दिया तो फैन ऑफ हो जाएगा। बस उसी तरीके से ये स्विच भी वर्क करता है प्रोग्रामिंग में। अब चलिए ये कैसे क्या वर्क करता है, मीन्स एग्जैक्ट सिमिलर चीजें नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बताया एज अ रेफरेंस, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये। ओके, अब ये तो हम लोगों ने जाना। अब चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज स्विच, उसके बाद हम लोग एक वर्किंग प्रोसेस भी देख लेंगे। तो व्हाट इज स्विच में सिंपल है, द स्विच स्टेटमेंट इन सी इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर that test a variable against multiple values executing corresponding code blocks for each match। अब इसका क्या मतलब, ये बहुत बड़ा सा है, मैं आपको शॉर्ट समराइज करके बताता हूँ। सपोज मान के चलिए आपके पास कोई कंडीशन है, आप एक आईवीआर सिस्टम बना रहे हैं। सिंपल समझिए, आप एक आईवीआर सिस्टम बना रहे हैं। अब आईवीआर सिस्टम क्या होता है? जो कॉलिंग, जैसे आप कंपनी को कॉल करते हैं ना, 198 में कंपनी को कॉल करते हैं कि हाँ हेलो मेरा ये तकलीफ है, ये है, ऐसे वैसे। तो उसमें पहले क्या होता है? पहले कहता है प्रेस 1 फॉर हिंदी, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, प्रेस 3 फॉर बंगला, प्रेस 4 फॉर अदर 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 अदर, ऐसे जाता जाता है, राइट? अब ये सिस्टम कैसे होता है? ये भी काइंड ऑफ स्विच से वर्क करता है। मीन स्विच का ही वर्क करता है। अब एग्जैक्टली स्विच वो वहां पे वर्क नहीं होता है, क्योंकि सी लैंग्वेज उस पर वर्क नहीं होता है। मैं आपको चीजें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? तो उस पर क्या होता है कि अगर यूजर इनपुट करता है, तो यूजर का जो भी इनपुट होगा उसी के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज को चेंज कर देगा, राइट? तो बस ये जो स्विच वर्क कर रहा है ना उस लोकेशन पे जो हम लोग कॉल कर रहे हैं कि हाँ कंपनी को कॉल किया मैंने, अब वो पहले पूछ रहा है कि प्रेस 1 फॉर हिंदी, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, प्रेस 3 फॉर बंगला, प्रेस 4 फॉर मराठी, कुछ भी ऐसा 4 ऑप्शन आ गया। सिंपल समझिए, 4 ऑप्शन आपके पास आ गया, आपने 2 दबा दिया। अब 2 जैसे ही दबाया आपने, तो वो क्या है, पूरा जो आगे का प्रोसेस है, हर एक चीज है वो इंग्लिश में हो गया चेंज, राइट? बस इसी तरीके के जो भी कंडीशंस होते हैं ये हम लोग स्विच के थ्रू अचीव करते हैं। तो अब चलिए हम लोग जानते हैं कि स्विच का कैसे क्या वर्क होता है। सिंपल, तो देखिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद ये क्या करेगा, एक स्विच वेरिएबल पे जाएगा। जो मैंने आपको बताया कि एक डेटा रहेगा ना, जैसे यूजर जो इनपुट किया तो वो कहीं पे स्टोर होगा, और उसी इनपुट के अकॉर्डिंग हम लोगों को चेंजेस करना है, राइट? काम करना है। तो ये स्विच वेरिएबल जो है, सिंपल समझिए, ये यूजर का डेटा है कि आपने डेटा डाला। मीन्स यहाँ पे 3 केसेस है और एक डिफॉल्ट केस है। तो 3 केस क्या हो सकता है? जैसे केस 1 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ समझाने के लिए आपको, कि केस 1 है हमारा हिंदी, केस 2 है हमारा इंग्लिश, एंड केस 3 है हमारा बंगला। ये 3 लैंग्वेज मैंने लिया है। अब देखिए ध्यान से, आपको मैंने ऑप्शन दिया कि आप कौन सा लैंग्वेज से आईवीआर को कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो आपने किया प्रेस 2। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे चेक करूंगा कि हाँ 2 अवेलेबल है क्या। अगर 2 अवेलेबल है तो मैं डायरेक्टली ये केस 2 पे ला दूंगा, और बस उसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर जो भी प्रोग्राम्स होंगे उससे रिलेटेड तो वो चलेंगे और एंड हो जाएगा प्रोग्राम। दैट्स इट। ये सिंपल सा था। अब देखिए अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं आप 1 लिए, तो अब इसमें क्या होगा, ये चॉइस कर रहा है। देखिए ये चीजें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, ये चॉइस कर रहा है कौन से वाले को एग्जीक्यूट करना है। अब मान के चलिए आपने 1 2 3 ये तीनों ही नहीं डाला, तो उसमें ऐसा भी सिस्टम रहता है ना कि आपने अमान्य नंबर डाला है, मीन्स आपने गलत नंबर डाल दिया है। तो वो कैसे यूज होता है, वो डिफॉल्ट केस से यूज होता है। ये डिफॉल्ट केस क्या करता है, जैसे इस पे मैंने 3 केसेस डाला है, राइट? हिंदी इंग्लिश बंगला। सिंपल समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, केस 1 हिंदी हो गया, केस 2 इंग्लिश हो गया, और केस 3 बंगला। अब मान के चलिए आपको कोई और ही भाषा चाहिए, या आपने 1 2 3 के बजाय गलती से 4 दबा दिया। अब 4 दबा दिया, तो मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप निराश हो, मैं ये चाहता हूं कि आपको पता चल जाए कि आपने गलत कर दिया, तो आप फिर से डालिए। तो मैं इसलिए कर दूंगा डिफॉल्ट केस, कि अगर बाई चांस यूजर से कुछ भी गलती हो जाता है या गलत डेटा आ जाता है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ उसको प्रॉम्प्ट मिल जाए कि आपने ये गलत डाल दिया, आप फिर से ये सब ऑप्शंस में से चूज कीजिए। और इसी तरीके का सेम आईवीआर में भी, कॉलिंग में भी होता है, राइट? तो अब चलिए ये तो हम लोगों ने जान लिया अच्छे से कि वर्किंग प्रोसेस क्या है। अगर आपको यहां तक वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है यहां तक। अब चलिए हम लोग पहले विजुअल स्टूडियो कोड पे चलते हैं और अच्छे से इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे आ गया हूं। अब एक और फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, और फाइल का नेम मैं लिख देता हूं switch.c। ये मैंने लिख दिया switch.c। अब इस पे हम लोगों को कोड करना है। क्या कोड करना है? सिंपल, पहले बॉयलर प्लेट डाल लेना है जो इंपॉर्टेंट है इस पे। मतलब देखिए ये ऐसा नहीं है कि आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है नहीं होता है, आई नो कि आप जान चुके हैं ये चीज। अब उसके बाद मैं कर लेता हूँ वॉइड मेन, और मेन के अंदर का भी कोड। अब ये तो वॉइड मेन भी मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको क्या कहा कि मुझे 3 ऑप्शन, कि प्रेस 1 फॉर हिंदी,
प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, प्रेस 3 फॉर बंगला। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल आउटपुट में चाहिए मुझे तो मैं प्रिंट कर दूंगा। देखते जाइए सिंपल कोड, तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। अब प्रिंट मुझे क्या करना है, ऑप्शन 1 मीन्स पहला ऑप्शन क्या रहेगा, हिंदी। ओके, अब ये मैंने दे दिया हिंदी। अब उसके बाद मैं एक और दो चाहता हूँ ना, तो मैं सिंपल इसे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल डी मैंने कर दिया, या आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। तो मैं इसे 2 इसे 3 कर देता हूँ और इसे मैं चेंज कर देता हूँ इंग्लिश, ये मैंने चेंज कर दिया, और इसे मैं कर देता हूँ बंगाली। ओके, ये मैंने 3 भाषा दे दिया। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, सिंपल देखिएगा, एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास आउटपुट में इस तरीके से आ चुका है। मुझे स्ट्रक्चर वे में करना था, राइट, तो स्ट्रक्चर वे में पहले कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे /n और इसी सेम चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब अगर वापस से मैं रन करूँ तो आप देख पाएंगे ये ठीक आ गया। या मैं एक और प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, सिलेक्ट लैंग्वेज, मीन्स यूजर जब भी रन करे कोड को तो उसको पूछे कि सिलेक्ट लैंग्वेज, आप लैंग्वेज चूज करो, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, उसे ऑप्शन दे देता हूँ एक। देखिए ये कोड आपको खुद से समझना होगा, चीजों को समझिए। आपको अगर मैं कॉन्सेप्ट बता दिया कि ये ऐसे होता है, मीन्स जहां तक मैंने प्रेजेंटेशन में बताया था, अगर आपको वो चीज समझ में आ गया तो आपको इम्प्लीमेंटेशन खुद से थोड़ा दिमाग लगाकर करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते तो ठीक है, आप वीडियो देखिए, वरना फिर क्या कीजिए, आप वीडियो को थोड़ा होल्ड कीजिए, पॉज कीजिए, और आप साइड बाय साइड पहले करके देखिए खुद से। अगर आपसे इंप्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि आप खुद से कर पा रहे हैं। तब चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। प्रॉम्प्ट क्या देता हूँ मैं, सिलेक्ट लैंग्वेज। ओके, ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, सिलेक्ट लैंग्वेज। अब ये तो मैंने दे दिया। अब वापस से अगर मैं रन करूँ तो क्या है, इसमें भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ये सिलेक्ट लैंग्वेज तो आ गया, बट उसके बाद ये 1 2 3 अभी आ गया। मैं तो ये भी नहीं चाहता हूँ ना, मैं ये चाहता हूँ कि 1 2 3 जो है, जब यूजर सिलेक्ट कर ले उसके अकॉर्डिंग उसे दिखे, राइट। अब उसके अकॉर्डिंग कैसे दिखेगा, क्या होगा, अब वो हम लोग करते हैं पहले। या इसे मैं कर देता हूँ सिलेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम, एक मिनट, मैं इसे कर देता हूँ सिलेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। ये मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। ओके, मीन्स यूजर को पता चल जाए कि हाँ, आप नीचे दिया गया ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस पे क्या होगा, ये सिंपल आ चुका है, सिलेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, और 1 फॉर हिंदी, 2 फॉर इंग्लिश, 3 फॉर बंगाली। अब देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अनवांटेड स्पेस आया। ये सब छोटी मोटी चीजें, अभी हम लोग स्विच स्टेटमेंट को वर्क नहीं कर रहे हैं, ये चीज का ध्यान दीजिएगा, मेक श्योर कीजिएगा। अभी हम लोग स्विच स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सब चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। आईवीआर सिस्टम जो मैंने आपको बताया, वो एक काइंड ऑफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कैसे वो डेवलप होगा। तो ये मैं स्पेस इससे हटा देता हूँ। अब क्या होगा, अगर वापस से मैं रीरन करूँ तो आप देख पाएंगे ये हिंदी में जो स्पेस आ रहा था स्टार्टिंग में, वो ठीक हो गया। अब ये हमारा बेसिक छोटा सा तो हो गया कि सिलेक्ट का ऑप्शन मिल गया, सिलेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम द बिलो ऑप्शन। ओके, 1 फॉर हिंदी, 2 फॉर इंग्लिश, 3 फॉर बंगाली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यूजर एंटर करे। ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल सिंपल जो हम लोगों ने पढ़ लिया है वही सब चीजों को अब एडवांस में कर रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, यूजर एंटर करे। तो मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ, एंटर योर चॉइस। ये मैंने लिख दिया, एंटर योर चॉइस। अब यूजर एंटर अपना करेगा चॉइस, बट एंटर एक्सेप्ट लेने के लिए मैं क्या करना चाहूंगा कि यूजर का जो डेटा है वो स्कैन एफ होगा, राइट। तो और डेटा स्कैन ऐप तो होगा साथ ही साथ, और उसे हम लोगों को कहीं स्टोर करना है। तो कहाँ स्टोर करना है, मैं एक वेरिएबल भी ले लेता हूँ, ऊपर ही क्रिएट कर लेता हूँ, इंट, ध्यान से देखिएगा, इंट IVR। मैं लिख देता हूँ IVR, सिंपल इंट IVR, मीन्स IVR में वो डेटा स्टोर रहेगा। ये एक मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया IVR नाम से। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्कैन ऐप। ध्यान से देखिएगा, स्कैन ऐप मैंने किया %D एंड उसके बाद कॉमा देकर, और एंड देना है, राइट। क्योंकि हम लोगों ने स्कैन एफ वाले टॉपिक में पढ़ा है कि एंड हम लोगों को देना है तभी स्कैन एफ वर्क करेगा। तो मैं एंड लिखकर IVR लिख देता हूं, जो हमारा वेरिएबल है जिसपे हमारा डेटा स्टोर होगा। अब यहां तक हमारा ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब ये क्या हम लोगों ने डेवलप कर लिया, लेकिन अभी हम लोगों का मेन लॉजिक बाकी है। ये तो हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया कि कैसा यूजर को डिस्प्ले होगा, राइट। जैसे अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, ध्यान से देखिएगा, मैं रन कोड किया। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, इस पे कुछ इशू आ रहा है, मैं एक बार फिर से रीरन कर लेता हूं, कोई इशू नहीं। और हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए इस पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिया है, राइट। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, ये आउटपुट विंडो पे वर्क नहीं करता। अगर आप भी आउटपुट विंडो पे है तो आपको ये स्विच करना होगा। स्विच कैसे करना है, आपको टर्मिनल पे जाना है, बट टर्मिनल पे जाने का सिस्टम ऐसा है कि आपको ये मैनेज दिख रहा होगा, मैनेज पे क्लिक कीजिएगा, और मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सेटिंग्स दिख, अब सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। अब सेटिंग्स दिख गया, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और नीचे आकर आपको रन कोड कॉन्फ़िगरेशन ये फाइंड आउट करना है।
अब कहाँ पे ये मिलेगा आपको? एक्सटेंशन वाले ऑप्शन पे। देखिए आपके पास ऐसा कोलैप्स होगा, आपको इसे एक्सटेंशन वाले को, ध्यान से देखिए, ये एक्सटेंशन वाले को एक्सपैंड करना है, ओपन करना है, और नीचे आपको जाना है, एकदम लास्ट में आ जाइएगा, नीचे आपको दिख जाएगा रन कोड कॉन्फ़िगरेशन, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आप थोड़ा सा आपको नेविगेट करना है, खोजना है चीजों को। क्या खोजना है हम लोगों को? हम लोगों को खोजना है ये रन इन टर्मिनल। देखिए ये ऑप्शन हम लोगों को खोजना है, रन इन टर्मिनल। अब ये हम लोगों ने खोज लिया। अब इसे एक बार पहले वापस से हम लोग आ जाते हैं अपने कोड पे। अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने रन किया, आप देख पाएंगे ये हमारे पास कोड आ चुका है, एग्जैक्ट कोड जो हम लोगों को चाहिए था। ये कह रहा है सिलेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम बिलो ऑप्शन, 1 फॉर हिंदी, 2 फॉर इंग्लिश, 3 फॉर बंगाली, और इस पे कह रहा है एंटर योर चॉइस। अब देखिए एक चीज नोटिस कीजिए, ये कहाँ पे आया है? टर्मिनल पे। इससे पहले वो क्या हो रहा था प्रॉब्लम? वो आउटपुट पे चला जा रहा था, जिससे हम लोगों को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो मैंने स्विच कर दिया टर्मिनल पे, ताकि टर्मिनल पे क्या होता है, हम लोग स्कैन ऐप भी ले पाएंगे। एज ये नाम से समझ में आ रहा है, इस पे सिर्फ आउटपुट मिलेगा, हम लोग इनपुट नहीं दे सकते, राइट। तो इसीलिए हम लोग स्विच कर गए टर्मिनल पे। टर्मिनल पे हम लोग दोनों काम कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों ले सकते हैं। अब देखिए मैं अगर चॉइस देता हूँ, सपोज मैं दे देता हूँ 2 लिखकर मैं एंटर किया, तो ये फिर भी हम लोगों को कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, राइट। अब ये रिजल्ट कैसे लेना है? स्विच केस का मेन काम। अब हम लोग सीखने वाले हैं स्विच केस, ठीक है। ये तो हम लोगों ने बेसिक कंस्ट्रक्ट किया कि कैसे क्या चीजें करना है, कैसे स्टाइलिंग होता है प्रिंट एफ का, ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्विच स्टेटमेंट चलाता हूँ। अब स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा? देखिए मैं सिंपल लिखा स्विच। अब उसके बाद ये कह रहा है एक्सप्रेशन। देखिए मैंने एस लिखा, देखिए ध्यान से देखिए, मैं फिर से इसे डिलीट करता हूँ, मैं लिखता हूँ एस डब्ल्यू। जैसे ही मैंने लिखा ये स्विच हाईलाइट हो रहा है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, सिंपल। मैंने जैसे ही टैब प्रेस किया, ये पूरा कोड आ चुका है, और देखिए इस पे सिलेक्शन भी ऑटोमेटिक हो चुका है। ये क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन पे सिलेक्टेड है। तो एक्सप्रेशन में क्या देता हूँ, मैं लिख देता हूँ IVR। एक्सप्रेशन में मैंने लिख दिया IVR, सिंपल। अब उसके बाद फिर से अगर मैं टैब दबाऊं तो कहां जाएगा? ध्यान से देखिएगा, टैब दबाया जैसे ही मैंने, ये आ गया केस वाले सेक्शन पे। केस हम लोगों का क्या है? यूजर से इनपुट। यूजर इनपुट क्या करेगा? 1 2 3, राइट। तो उसी हिसाब से हम लोगों को केस भी डिसाइड करना है। तो अभी मैं ये दे देता हूँ केस 1। अब ये 1 ऐसा नहीं कि पहला है इस वजह से 1, क्योंकि यूजर इनपुट करेगा 1, इसलिए। अगर यूजर इनपुट करता है हिंदी, तो मुझे क्या करना होगा? इसे चेंज करके लिखना होगा इस तरीके से। ध्यान से देखिए, मुझे इस तरीके से लिखना होगा हिंदी, ओके। अगर यूजर टेक्स्ट में देता है, मीन्स टेक्स्ट में देता है डेटा, तब। अगर टेक्स्ट में नहीं देता है, वो नंबर में देता है, तो मुझे क्या करना होगा? सिंपल 1 लिख देना है, दैट्स इट। अब ये 1 तो हो गया। अब अगर 1 होता है, मीन्स अगर कोई यूजर हिंदी सेलेक्ट करता है, तो मैं क्या चाहता हूँ? तो मैं उसे अभी फिलहाल के लिए लिखना चाहता हूँ प्रिंट एफ, और उसे मैं कहना चाहता हूँ यू हैव चोजन हिंदी। ये मैं लिख कर देना चाहता हूँ कि आपने चूज किया है हिंदी को, ओके। और उसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बाय डिफॉल्ट ब्रेक लगकर आ चुका है, और ब्रेक स्टेटमेंट आपको लगाना ही है। ऐसा नहीं कि आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा सकते, आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना होगा, वरना फिर क्या है, ये फ्लो उसके नीचे नीचे आ जाएगा। अब देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि सर इस पे तो हम लोगों ने एक ही केस डाला, हमारे पास सिनेरियो तो 2 और है। अब 2 और कैसे? ये जो हम लोगों का कोड है, केस 1 का पूरा कोड, इसे मैं सिंपल कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कॉपी पेस्ट मैंने किया, ये डुप्लीकेट हो गया। अब मैं केस 2 कर दूंगा इसका नेम, और इसे मैं कर दूंगा इंग्लिश, ओके। इंग्लिश मैंने कर दिया। अब एक बार और कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, तो इससे मैं कर देता हूं केस 3। केस 3 मैंने कर दिया, और इसे मैं कर देता हूं बंगाली, ओके। ये मैंने बंगाली कर दिया। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये तो हम लोगों ने 1 2 3 का डाल दिया। अब मैं एक और चाहता हूं डालना कि डिफॉल्ट वाला क्या होगा। ये जो डिफॉल्ट वैल्यू है, इसका हम लोगों को आंसर क्या देना है। अगर बाई चांस कोई यूजर कुछ गलत इनपुट देता है, तो मैं क्या चाहता हूं आना, तो मैं लिख कर आना चाहता हूं कि प्रिंट एफ, और उसके बाद आ जाए यू हैव चोजन करेक्शन। ये ऐसा लिख कर आ जाए कि यू हैव चोजन इनकरेक्ट ऑप्शन। अब ये तो ठीक है, हम लोगों का प्रोग्राम बन चुका, स्विच और केस दोनों हम लोगों ने यूज कर लिया। अब चलिए हम लोग एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि हम लोगों का डिजायर आउटपुट मिला है या नहीं। तो मैं सिंपल रन कर लेता हूं इसे, शॉर्टकट किसी भी रन कर सकते हैं या डायरेक्टली भी। तो मैं रन किया। अब देख पाएंगे हम लोगों को ऑप्शन दे रहा है कि सिलेक्ट लैंग्वेज फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, और ये कह रहा है 1 फॉर हिंदी, 2 फॉर इंग्लिश, 3 फॉर बंगाली। अब मैं अगर चूज करता हूँ 2 और एंटर करता हूँ, ध्यान से देखिएगा 2 मैं चूज करके एंटर किया, तो ये कह रहा है यू हैव चूजन इंग्लिश। मीन्स ये बता रहा है कि आपने इंग्लिश चूज किया है। वापस से अगर मैं रन करूं, ध्यान से देखिए, मैं एक एक करके सभी को रन कर लेता हूँ। हिंदी मैंने रन किया, 1 लिखा मैंने, तो ये कह रहा है यू हैव चूजन हिंदी। अब वापस से एक बार और मैं रन कर लेता हूँ, तो ये फिर से रन हो चुका है। अब मैं 3 लिख देता हूँ, तो 3 में भी आ चुका है यू हैव चूजन बंगाली, ओके। यहाँ तक तो ठीक है। अब बाई चांस अगर यूजर गलत इनपुट देता है, जैसा IVR में भी होता है, राइट, तो उसके लिए क्या होगा।
अब ये क्या करेगा, डिफॉल्ट केस पे चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर यूजर कुछ भी गलत इनपुट देता है, सपोज उसने 5 प्रेस कर दिया, जो हमारे लिस्ट में है ही नहीं, हमारे लिस्ट में क्या क्या है 1 2 3, ओके, बट यूजर ने 5 प्रेस कर दिया, तो 5 में क्या होगा, ये कह रहा है यू हैव चूजन इनकरेक्ट ऑप्शन। मीन्स ये क्या है, काइंड ऑफ इफ स्टेटमेंट की तरह है, बट ये इफ से बहुत सिंपल है और एडवांस है। ओके, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से वर्क करता है। अब कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ताकि मैं आपका डाउट भी देख पाऊं और उसे क्लियर भी कर पाऊं। तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो आप मेक श्योर ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।